हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और जो क्वेश्चंस रहने वाले इकोनॉमी सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। तो चलिए, इसका आपको बेसिक जो लेक्चर है वो भी मिल जाएगा, वो भी आपको लास्ट में इसका डिटेलिंग हम बताएंगे। तो चलिए, फिर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, एंड सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उन्होंने ग्रेजुअली क्या किया है, टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज किया, और इम्पॉर्टेंट बात है, राइट, ये बोला गया। फिर रीजन बोला गया है, न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। तो बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग में नए नए इंडस्ट्रीज खुलवाए गए और एक्सपेंड होते गए। तो ये सही है। अब देखेंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बोथ आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्यों है। मान ली सेकेंडरी सेक्टर अगर हम देखें तो पहले प्राइमरी सेक्टर था, उसके बाद इंडस्ट्रीज सेक्टर, और इंडस्ट्रीज मतलब मैन्युफैक्चर सेक्टर की डेवलपमेंट हो गई। इससे आपकी क्या हो गई, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज होने लगी, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि फैक्ट्रीज आने लग गई और स्टार्ट इसकी एक्सपेंशन होने लगी। तो बिल्कुल सही है, ये आपका परफेक्ट आंसर है, राइट। चलिए, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ दिस कैन बी कंसिडर एज अ बेसिक सर्विस। बेसिक मतलब बहुत सर्विस, ये जरूरत ही जरूरत है, इसकी बात है। तो टेलीग्राम सर्विस, पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आपको ऑप्शन चूज करना है, बेसिक बताना है। तो अगर बात करें स्टूडेंट, तो तीनों जो चीज़ हैं आपको बेसिक सर्विसेज में आते हैं। इसके साथ अगर हेल्थ एजुकेशन आता है तो भी बेसिक सर्विसेज होगा जो कि प्रोवाइड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी, इस तीनों क्या है, आपके सेक्टर्स हैं। इसको डिटेल में हमने पढ़ा रखा है आपको। थर्ड आपका है, थर्ड में असर्शन एंड रीजन, वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। अगर बात करें वर्कर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब कि इनकी फुल यूटिलाइजेशन नहीं है। अब बताइए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दिस कुड। ओके, अगर हम बात करें कि वर्कर जो एग्रीकल्चर में है वो जितना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाते। सिलेक्ट करना है सही कोड को, ये बताइए। तो चले देखते हैं आंसर। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यों अंडर या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, राइट। इसीलिए जितना क्या करता है, जरूरत है उसके ज़्यादा। मान लो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि 8 लोग काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर जरूरत कितनी है की है, 4 लोगों की जरूरत है। तो 4 लोगों की क्या हो रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है, बोल सकते हैं। अब उनको जितना प्रोड्यूस करना चाहिए मतलब उतना नहीं। अगर 4 लोग हैं तो 10 क्विंटल ऐसे ही है, या 100 क्विंटल। अगर 8 है तो 200 क्विंटल। ओके, तो इतना इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर 4 है तो भी 100 और 8 है तो भी 100, तो ये तो क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। बिल्कुल स्टेटमेंट दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आंसर देंगे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा 2005 बोला जाता है। अंडर नरेगा ऑल दोज हु आर एबल टू एंड in need of work are guaranteed 100 days employment in year of government। ओके, तो इनको 100 डेज क्या मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती हैं। इफ द गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड, इट विल गिव अंडर एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। मान लीजिए कि गवर्नमेंट फेल हो जाती है, ओके, फेल हो जाते तो इनको अंडर क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अंडर एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलता है। मतलब काम नहीं कर रही है तो उसकी जगह उनको पैसा मिलता है, राइट।
The type of work that would in future will help to production from land will be given preference under the act. अब ये क्या होगा, इंक्रीज करेगी प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, तो इसका आंसर क्या होगा, सही। ये चारों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ये नरेगा 2005 में आया, इसका नाम मनरेगा हो गया है। ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है। मान ले कि नहीं होगा, नहीं दे पाएंगे एम्प्लॉयमेंट, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है, राइट, ये है। और फोर्थ बोल रहा है ये फ्यूचर में इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है ना, अब जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते थे वहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, तो ये चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम पे मूव करते हैं। फोर्थ हमने कर लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज। आपने लोगों ने सुना होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अब बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्कैटर्ड बिखरे हुए होते हैं, और गवर्नमेंट से आउटसाइड मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, ये बात सही है अबाउट क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दे आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर नॉट फॉलो। इनके पास रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बट ये फॉलो नहीं करते हैं। पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉय बाय एनीवन बट हैव वर्क ऑन देयर वर्क बट they too have to register themselves with the government। इनका क्या होता है, ये जो है एम्प्लॉयड नॉट एम्प्लॉयड, ये इनको किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं किया जाता है बाय एनीवन, और बट इनको रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोला गया है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। क्या पीपल क्या होता है, कोई भी मतलब एम्प्लॉयर कभी भी बोल सकता है उनसे कि आप जॉब से निकल जाओ, ऐसी बात सही है। तो देखिए पहले अनऑर्गेनाइज क्या होते हैं, जो रजिस्टर नहीं होते, राइट, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं होते हैं, उनको गवर्नमेंट के पास उनके बारे में कोई डाटा नहीं होता। यस, उनको क्या कर सकते, कभी भी कह सकते कि अब जाओ आप, राइट, परमानेंट नहीं होता, आज जॉब है कल जॉब नहीं रहेगी। तो इसका आंसर 1 2 4 है, 3 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका क्या होता है, दे पीपल में नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन, कोई इनको एम्प्लॉयड नहीं करता, उसको अनऑर्गेनाइज कहते हैं। और दे में वर्क ऑन देयर वर्क, ये खुद काम करते हैं, और टू हैव रजिस्टर, और जरूरत होता है कि रजिस्टर नहीं। अब होता क्या है स्टूडेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के पास डाटा हो, और डाटा होगा तो वो उनके लिए काम कर पाएंगे, राइट, इसीलिए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा अवेलेबल होता है गवर्नमेंट के पास, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कि थर्ड पॉइंट में बोला गया, ओके। तो इस प्रकार से देखा, आपको फुल कोर्स करना है तो उसके रिगार्डिंग गोयला क्लासेस की तरफ से NCERT IAS 2024 को टारगेट करते हुए लाया गया है, जो कि मिनिमम कॉस्ट 2999 में है, और 50% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो अभी आप अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। आप सभी का धन्यवाद।